चारधाम यात्रा का जो है आगाज हो चुका है और यात्रा शुरू हो चुकी है। और चारधाम यात्रा को अगर माना जाए तो जो स्थानीय क्षेत्र हैं, चाहे बद्रीनाथ की यात्रा हो, केदारनाथ की यात्रा हो, और इसमें जो यात्रा है उसमें जो स्थानीय लोग हैं उनका जो रोजगार है, जो आजीविका है, जो रोजी रोटी है, इन यात्राओं से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं काफ़ी अहम उनके लिए ये 6 माह की यात्रा होती है। और खासकर हम केदारनाथ यात्रा की बात करें, क्योंकि जनपद रुद्रप्रयाग में जो यात्रा चलती है वो भगवान केदारनाथ की यात्रा चलती है। और केदारनाथ यात्रा में सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जो सबसे बड़ा फ़ायदा जिनको मिलता है केदारनाथ यात्रा में, वो 2 कंपनियां हैं, एक डीमैक्स और एक सुलभ इंटरनेशनल। दोनों कंपनियां बाहर की हैं, यानी स्थानीय नहीं है। और सबसे बड़ा रोजगार का जरिया जो है इन्हीं कंपनियों को दिया गया है। ये बात मैं अक्सर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये जवाड़ी बाईपास, और ठीक मेरे सामने जो आपने अभी यहाँ पे सुंदर दृश्य शुरुआत में देखा होगा वो संगम का इलाका और मंदाकिनी का, और ठीक सामने रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय है। और जहाँ पे हम खड़े हैं ये जवाड़ी बाईपास है। पिछली बार जब यात्रा होती थी, आप भी यहाँ से गुजरे होंगे, तो ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर काफ़ी दूर तक, अगर 100 से 200 मीटर की एरिया तक यहाँ पे दुकानें दिखती थी। बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें थी, फल सब्जी, चाय की थोके, कई चीज़ें यहाँ पे की सुविधा थी। और यहाँ पे श्रद्धालु भी रुकते थे। श्रद्धालु इसलिए रुकते थे क्योंकि कड़क धूप है और इस बाईपास से सफ़र करते समय उन्हें कहीं दुकानें नहीं मिलती थी, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए भी ये राहत की खबर थी। और साथ में ये भी था यहाँ पर जो संगम है उसके भी दर्शन हो जाते थे। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहें या सरकारी नियम कहें, सरकारी नियम जो है ये फॉरेस्ट की जगह है, पूरी वन विभाग की जगह है। और इस बार ये पूरे जो व्यापारी हैं सबको हटा दिया गया है, किसी को भी यहाँ पे दुकान संचालित नहीं करने दिया जा रहा है। जबकि उनके दुकानें जो थी वो एक टेम्परेरी दुकानें थी, अस्थायी दुकानें थी, अस्थायी रोजगार उनका था केवल 6 माह के लिए। और जो परिवार थे इनमें अधिकांश परिवार SC थे, यानी अनुसूचित जाति के थे, और यही स्थानीय लोग थे। लेकिन उनको हटा दिया गया है, अब उनकी दुकानें नहीं खोलने दिया जा रहा है। कुछ महिलाएं थी जो कल हमें मिले थे, काफ़ी रो रही थी, परेशान थी, क्योंकि उनके पति भी कोई काम नहीं करते हैं, बच्चे छोटे हैं, उनका सामान भी यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो यही स्थिति यहाँ पे मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो लोकल है उसको यहाँ पर रोज़गार करने के लिए ज़मीन नहीं मिलती है। और ये हवाला दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो एरिया है ये पूरा डेंजर जोन है, बताया जा रहा है कि डेंजर जोन है, स्लाइडिंग यहाँ पे होती है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, और स्लाइडिंग की वजह से खतरा ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, इसलिए दुकानों को हटाया गया। जवाड़ी में जो एरिया है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, जिसके थ्रू जो NH का रोड जाता है। और इसमें पिछले साल भी काफ़ी अतिक्रमण किया गया था और इस साल भी अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके तहत जो है जॉइंट एक एफर्ट के तहत इंक्रोचमेंट हटाने का जो सरकार के मंशा है हर सरकारी भूमि से, उसके तहत जो है कार्रवाई की गई, जॉइंट कार्रवाई की गई NH वन विभाग पुलिस के साथ। और जो ऐसे अतिक्रमण कर रहे थे लोग उनको वहाँ से हटाया गया है। इससे जो है वो वहाँ पे ढंग उस हिसाब से नहीं देते, जो प्रोटोकॉल्स होते सुविधाओं के उसको भी जो है पूरा कहीं कहीं पे नहीं करते। लेकिन फिर भी सरकारें और प्रशासन इनकी अनदेखी करता है। और जो गरीब तबके के लोग हैं जो अपने 2 जोन की रोटी के लिए आगे के लिए संघर्ष करते हैं, उनको उनको जो है लगातार नियम कानूनों को जो है हवाला दे करके उन पर कार्रवाइयाँ करने के लिए जो प्रशासन जो है लगातार अपनी जो है बाहें तान के रखता है। ये बड़े खेद का विषय है। और ऐसे जो है उम्मीद हमको जो है कम से कम उत्तराखंड में नहीं थी। और अब बताइए बेरोजगार युवा जाएगा कहाँ, करेगा तो करेगा क्या।